जय मसीह। मैं आज आपको सार्डिक्स मंडली के बारे में बताऊंगा। ये प्रकाश 3 का 1 से 6 पद तक आप पाएंगे। तो सार्डिक्स चर्च के बारे से आज का हम लोग का वर्तमान संसार क्या सीखेंगे। ये जिस समय ये पत्र लिखा गया था उस समय ये सार्डिक्स रोमी लोग के अधीन में थे। सार्डिक्स वैसे देखने से ये मतलब बहुवचन है। उस समय सार्डिक्स दो शहर का नाम था। एक पहाड़ में था, पहाड़ वाला जो क्षेत्र में था, तो एक वैली क्षेत्र में था। जैसे काठमांडू वैली होता है उसी तरह वैली क्षेत्र में था। तो लेकिन ये जो सार्डिक्स में लिखा गया ये वैली वाला क्षेत्र में है और उसको लिखा गया। फिर से सेम इंट्रोडक्शन है। यीशु प्रभु बोलता है कि मैं 7 तारा और 7 आत्मा। इसका मतलब ये है 7 तारा का मतलब चर्च है। जो ये चर्च कभी कभी हम लोग बोलता है ये बैप्टिस्ट चर्च, मैं बैप्टिस्ट चर्च का हूँ। कभी कभी पेंटिकोस्टल चर्च, कभी कभी बोलता है ये पीटर का चर्च है, कभी कभी बोलता है ये सामुएल का चर्च। ये गलत है। चर्च किसी व्यक्ति का नहीं है, चर्च प्रभु का है। इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि 7 तारा, ये मतलब चर्च को संबोधित करता है और चर्च प्रभु का अधिकार में। चर्च का सबसे बड़ा प्रभु है। और 7 आत्मा का मतलब क्या है कि परमेश्वर का आत्मा चर्च पर देखता है। परमेश्वर का आत्मा पहले से पेंटिकोस्टल के दिन से प्रत्येक चर्च में अभी भी है। हाँ, कोई वितृत रूप से पवित्र आत्मा को मानता होगा, कोई कम में मानता होगा, लेकिन हर चर्च जो बाइबल आधारित चर्च है, प्रभु का आत्मा वो चर्च को चलाता है। ये चीज याद करना है, 7 आत्मा और 7 तारा। हर चर्च में, पिछला चर्च में मैंने आपको बताया, हर चर्च को प्रभु तारीफ करता है। आपका ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर ये चर्च का कोई तारीफ नहीं है। ये चर्च को एकदम तारीफ करता भी नहीं है और डायरेक्ट ये चर्च का प्रॉब्लम को बताता है। ये चर्च में बताता है कि तुम लोग आत्मा में मरा हुआ है, स्पिरिचुअली डेड। यानी मतलब वो लोग क्रिश्चियन है, वो लोग चर्च आ रहा है और वो लोग आत्मा में एकदम नील है। आत्मा का फल नहीं है, प्रेम, आनंद, भलाई, धीरज, नम्रता। शायद ये चीज नहीं होगा। शायद हो सकता है वो खाली नॉमिनल क्रिश्चियन होगा, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन नहीं होगा। ये चीज हो सकता है। तो वो लोग स्पिरिचुअली डेड बोलता है। तुम लोग क्रिश्चियन तो है लेकिन तुम लोग का कर्म नहीं है। ये चीज भी ठीक नहीं है। तो ये चर्च से हमें सीखना है, खाली क्रिश्चियन होने से नहीं है, हमें नया जन्म लेना है। हमें पूर्व जन्म नया पूर्व जन्म मतलब हम लोग का ये जो पुराना जीवन है उसको हटाना है और नया जीवन मतलब प्रभु का एक अच्छा शिक्षा के आदर में चलने की प्रयास करना है। उसी को प्रभु पसंद करता है। और यहाँ पे हम लोग देखता है कि ये चर्च में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे पिछला चर्च में हम लोग देखता है अंदर से भी कोई विश्वासी गड़बड़ी करता है, तो बाहर से भी कोई गलत शिक्षा आता है, लेकिन इसमें नहीं आता है। कभी कभी याद करना है, जो चर्च में अंदर का प्रॉब्लम होता है, बाहर का प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब वो एक एक्टिव चर्च है, वो जिंदा चर्च है। तो ये चर्च हम लोग देखते हैं कोई एक्टिविटीज नहीं है, अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है, अब बाहर भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये चर्च मतलब आत्मा में मरा हुआ था। ठीक है, जिस तरह से प्रभु कहता है तुम लोग आत्मा में मरा हुआ है। और ये चर्च को प्रभु प्रभु सलाह देता है कि तुमको एकदम जागा रहना है। बी वॉचफुल, बी वॉचफुल। ये बाइबल का बहुत अच्छा सिद्धांत है। बी वॉचफुल, किससे वॉचफुल करना है। यहाँ पे एक तो बैकग्राउंड है। ये सार्डिक्स मंडली बहुत साल पहले एक बड़ा शहर था। ये एकदम बड़ा शहर था। 700 साल पहले ये बहुत बड़ा शहर था। लेकिन ये लोग एकदम वॉचफुल मतलब ये लोग एकदम चिंता नहीं होने के कारण से, सतर्क नहीं होने के कारण से, ध्यान से देखने नहीं होने के कारण से ग्रीक लोग आता है और इसे कैप्चर करता है और इसको कॉलोनी बनाता है। जिस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया को बनाया था इसी तरह से इसको बनाता है ये शहर को। बाद में रोमी आके इसको एक उस वो लोग का अधीन में रखता है। उसी तरह से बैकग्राउंड से भी प्रभु सिखाता है कि तुम लोग को जागा रहना है, बी वॉचफुल। किससे वॉचफुल होना है? शैतान से। किससे वॉचफुल होना है? झूठा शिक्षा से। लेकिन मुझे लगता है ये चर्च में वो चीज कमी दिख रहा है। और यहाँ पे भी हम लोग मत्ती 24 अध्याय का पाता है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। इसका मतलब प्रभु दूसरा आगमन के बारे में भी ये चर्च को बता रहा है, हम लोग मालूम होता है। इसी तरह से आज का हम लोग का वर्तमान चर्च को भी सीखना है कि हमें हर समय सतर्क रहना है, जागा रहना है, मंडली को देखना है। ये चीज हमें याद करना है। लेकिन ये चर्च का एक चीज प्रभु अच्छा चीज बताता है। यहाँ पर कोई कोई आदमी था जो अच्छा है, जो प्रभु का बात नहीं
नहीं छोड़ा है, वो लोग शिक्षा में चल रहा है। मुझे लगता है आज ये चर्च से सार्डिक से हम लोग क्या सीखने को मिलता है कि आज का वर्तमान मंडली भी ऐसा है, सब अच्छा नहीं है। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बता, हम लोग हर मंडली में देखता है सब विश्वासी अच्छा नहीं होता है, हाँ, लेकिन उनमें से भी कोई कोई बहुत अच्छा परिवार होता है, कोई कोई अच्छा व्यक्ति भी होता है, कोई कोई अच्छा एकदम प्रभु के लिए खटने के लिए होता है और प्रभु का जिम्मेवारी समझता है और अच्छा जीवन यापन करता है। लेकिन बहुत सारे आदमी लोग टेंशन नहीं रहता, चर्च क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, यीशु क्या है, सार्डिक्स मंडली जैसा है। आज हमें सीखना है कि हम लोग को भी एक अच्छा आदमी बनना है, और जिस तरह से प्रभु यहाँ पर तारीफ करता है, सब सब खराब नहीं है, लेकिन कोई कोई अच्छा है, हमें अच्छा में रहना है। सब चर्च को उसी तरह से इनाम दिया जाएगा बोलता है। ये चर्च में भी 3 इनाम है। नंबर 1 इनाम क्या है कि मैं तुम्हें सफेद कपड़ा से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सफेद कपड़ा, सफेद का मतलब क्या होता है कि उस समय वो जमाने में क्या था कि जब पर्शियन राजा लोग, यानी अभी का ईरान देश, पर्शियन राजा लोग क्या करता था, कोई भी वो लोग का गेस्ट आने से वो लोग को सफेद कपड़ा देता था और राजा उसके साथ चलता है। वही आदर में प्रभु कहता है, जब तुम ये लड़ाई जीतोगे, तुम अच्छा सफल बनोगे, तुमको मैं सफेद कपड़ा दूंगा और मेरे साथ स्वर्ग में चलोगे। कितना अच्छा बात, आश्वासन ये सार्डिक्स मंडली को दिया है। और दूसरा बात क्या कहा है कि यहाँ पर कहता है कि यदि हम लोग जीतने से क्या होगा, हम लोग का नाम जीवन का पुस्तक से नहीं हटाएगा। एक बार मूसा ने भी प्रार्थना किया था, यदि इजराइल लोग को आप क्षमा कीजिए, नहीं तो मेरा नाम भी जीवन का पुस्तक से हटा दीजिए। जीवन का पुस्तक का मतलब क्या होता है, जब आदमी मरता है, मरने के बाद वो जाता है और परमेश्वर के पास एक पुस्तक होता है, यदि पुस्तक में उसका नाम नहीं होने से वो नरक में जाता है, बाइबल आधारित में। तो इसी तरह से जीवन में यदि हम लोग का जीवन का पुस्तक में यदि हम लोग नाम होने से हम लोग सेफ होता है कि हम लोग स्वर्ग जा सकता है। इसी तरह से जिस तरह से ये सार्डिक से बोल रहा है, हमें भी बोल रहा है, जीवन का पुस्तक में मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा। और लास्ट वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी प्रभु यीशु मसीह जब संसार में था उस समय उन्होंने चेले लोग को भी कहा था कि मैं तुम्हें परमेश्वर के आगे और दूत के आगे स्वीकार करूंगा। जो मुझे संसार में स्वीकार करेगा, दुख सहेगा, हमें आदमी लोग पसंद नहीं करेगा, समाज पसंद नहीं करेगा, लेकिन सबके सामने यदि हम लोग प्रभु को स्वीकार करने से, प्रभु भी कहता है ये सार्डिक्स मंडली को भी, मैं तुम्हें स्वर्ग में परमेश्वर के आगे और स्वर्गदूत के आगे स्वीकार करूंगा। वाह, कितना अच्छा आश्वासन दिया है। ये खाली सार्डिक्स मंडली नहीं, अभी का वर्तमान संसार में आपका मंडली, मेरा मंडली, संसार का प्रत्येक मंडली को भी कह रहा है कि यदि हम लोग लड़ाई जीतेगा तो हमें सफेद कपड़े में से हिडुल करेंगे, जीवन का पुस्तक में हमारे नाम होंगे और परमेश्वर और दूतों के सामने हमें स्वीकार करेंगे। और हमें क्या चीज नहीं करना, ये चीज हमें देखा है कि हम लोग नॉमिनल क्रिश्चियन नहीं होने, नाम आधारित क्रिश्चियन वैल्यूलेस है। इसलिए प्लीज आज का वचन से आप लोग सीखिए, हम लोग नया जन्म होने वाला विश्वासी होना है, प्रभु का साम्राज्य के बारे में सोचना है, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना है, चर्च के बारे में सोचने वाले विश्वासी बनना है। और चर्च किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी संस्था का नहीं, चर्च परमेश्वर का है, चर्च यीशु मसीह चर्च का सिर है। ये चीज हमें याद करना है। और जिस तरह से सार्डिक सर एक जमाने में जब ये पत्र लिखा था, उससे आपका 700 वर्ष पहले एक बड़ा शहर था, लेकिन वो लोग सतर्क नहीं हुआ और दुश्मन ग्रीक लोग आके, रोमी लोग आके उसे कैप्चर करता है, उसका अधीन में रखता है। उसी तरह चर्च को बोलता है तुमको भी सतर्क रहना है। यदि हम लोग आज सतर्क नहीं रहेगा तो हम लोग को भी शैतान कब्जा कर सकता है। इसलिए आज का वचन यहीं पर रखता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ने कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा। प्लीज मेरा वीडियो एक दूसरे को शेयर कीजिए। सबको जय मसीह।